रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। YouTube का एक इकलौता चैनल जहां आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी। मैं एक्चुअली इम्पोर्टेंस इसके बारे में जानना चाहूंगा। आई थिंक लड़कों को जानना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लड़कों का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से या शायद कभी कभी फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से खड़ा नहीं होता। वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे। इन दोनों चीज़ों के बीच में फ़र्क क्या है? इम्पोर्टेंस और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी ब्रेक डाउन कीजिए क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत हर बंदे के साथ होता है आई थिंक, पर इम्पोर्टेंस हर बंदे के साथ नहीं होता। आप इस टॉपिक को कैसे एक्सपैंड करोगे? देखो, पहली बात तो ये है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जी। तो इम्पोर्टेंसी का मोटा मोटा मतलब है कि आदमी औरत के साथ संबंध नहीं बना पा रहा है। ठीक है, ओ, दैट इज इम्पोर्टेंसी। पीनस का प्रॉब्लम नहीं है? इम्पोर्टेंसी कैन बी ड्यू टू पीनस प्रॉब्लम, कैन बी अदर रीजंस आल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है वजिनिस्मस। वजिनिस्मस मतलब कि द लेडी अलाउ नहीं करती है पेनिस को एंटर करने के लिए अंदर। ठीक है, वो एंटर हो नहीं पाता है बिकॉज द वजाइना इज टू पेनफुल फॉर हर। ठीक है, और आदमी फुल्ली हार्ड है और पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है जी। बिकॉज लेडी जो है वो ओरल कर लेगा, वो रबिंग कर लेगा, वो हर तरह का इंटीमेट फोर प्ले कर लेगा, पर जब आएगा बात पेनिट्रेशन का तो वो नहीं कर पाएगा। तो वो ईडी तो नहीं है, ठीक है, पर वो इम्पोर्टेंसी है क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है, सेक्स नहीं हो पा रहा है। जो एक जो है पोटेंसी का जो टेस्ट है कि पेनिट्रेशन, वो नहीं हो पा रहा है। मतलब एक कपल के लिए इम्पोर्टेंसी कैन बी ओके। बाकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब कि इरेक्शन नहीं हो रहा है, कि जो लिंग है जी। वो हार्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी कई ग्रेड्स है। ठीक है, हो सकता है कि पेनिस हार्ड हो रहा है पर जब उसको करना है उस समय हार्ड ना रहे, मतलब फोर प्ले में हार्ड है पर जब एक्चुअल टाइम है जाने का तब नहीं जा पा रहा। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि हार्ड ही नहीं हो रहा है, कि वो जितना भी किसिंग कर ले, फोर प्ले कर ले, जितना मर्जी टचिंग कर ले, रबिंग कर ले, वो पेनिस में ब्लड आ ही नहीं रहा है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैन ऑल्सो भी कि पेनिस जो है वो फुल हार्ड हो जाता है जी। ठीक है, पर मतलब पेनिट्रेशन वाली जो के पोजीशन है, फॉर एग्जांपल वो वुमन ऑन टॉप कर पा रहा है पर मैन ऑन टॉप नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द यूनिक फिजियोलॉजी ऑफ द पेनिस। तो पेनिस अकेला ऑर्गन है बॉडी में जो दो काम करता है, यूरिन भी पास कर रहा है और सेक्सुअल भी तैयार हो रहा है। तो पेनिस में जो सेक्सुअल एक्ट है, जो हम कहते हैं द मेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स, वो बहुत ग्रेडेड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। मतलब इट्स अ कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स। जब इरेक्शन हो रहा है तो इट इज़ नॉट ओनली कि पेनिस इरेक्ट हो रहा है, पेनिस भी इरेक्ट हो रहा है। जो अंदर ब्लैडर है, जो यूरिन, दो रास्ते होते हैं जी। एक पेशाब का रास्ता है और एक सेक्स का रास्ता है जी। दोनों में इंटरप्ले है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में फिजियोलॉजी ऐसी है कि जब इरेक्शन होगा तो पेशाब नहीं कर सकता आदमी, ब्लैडर का मुंह बंद हो जाएगा और सीमन का मुंह खुल जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेज है जो इसको कंट्रोल करते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैन हैपन ड्यू टू मेनी रीजन। इट कैन बी न्यूरोजेनिक, अगर ये नर्व्स खराब हो जाए, ठीक है, रिफ्लेक्सेस ठीक से ना हो तो क्या होगा, रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। जैसे जो स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स में होता है, डायबिटिक पेशेंट्स में होता है, मास्टरबेटर्स में होता है, मास्टरबेटर्स में, जहाँ पर आप अपनी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स या सेक्सुअल रिस्पॉन्स को ख़राब कर रहे हो अपने जो एक। तो इवन द रिस्पॉन्स, जैसे फॉर एग्जांपल द इरेक्टाइल रिस्पॉन्स, इरेक्टोजेनिक रिस्पॉन्स, मतलब इरेक्शन आने की फीलिंग जी, कई तरीक़ों से आती है। विजुअल आती है, आप किसी को नेकेड देख रहे हो, देखा, इरेक्ट हो गया। ठीक है, स्मेल से आती है। स्मेल से? यस, सो स्मेल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इरेक्टोजेनिक रिस्पॉन्स। इफ़ यू आर विद अ वुमन जो अच्छा स्मेल नहीं करती है, यू आर गोइंग डाउन ऑन हर और नीचे से स्मेल आती है, योर पेनिस विल गो डाउन। ठीक है, और अदर हैंड आप लेडी के साथ हो जो बहुत ब्यूटीफुल स्मेल कर रही है, शी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल परफ्यूम एंड इज हाइजीनिक, हर हेयर स्मेल्स गुड एंड यू आर अप, राइट। सो आप कामा सूत्रा में देखो कितना कितना जोर दिया है स्मेल पे, स्टीमिंग ऑफ द वुमेन्स अंडर पार्ट्स, वेयरिंग ऑफ नाइस परफ्यूम्स, पान खिलाना, द टेस्ट। वाह। ठीक है, द टेस्ट ऑफ द वुमन। ठीक है, नाउ यू आर किसिंग अ गर्ल जो अभी स्मोक करके आई है एंड यू गेटिंग दैट वियर्ड। ठीक है, और इरेक्शन कितना भी अच्छी, शी मे बी वेरी ब्यूटीफुल बट दैट स्मेल विल और दैट टेस्ट विल यू नो। ठीक है, टच। ठीक है, लॉट ऑफ मैन डोंट लाइक हेयर, लॉट ऑफ मैन लाइक हेयर। एवरीबडी हैज़ देयर ओन फिजिकल, बिकॉज वी आर नॉट, सी एंड्रोलॉजिस्ट एज अ मेल हेल्थ स्पेशलिस्ट, इट इज़ नॉट माई जॉब टू जज। जी जी जी। आई डोंट जज एनीबडी। ये काम नहीं कर रहा है, उसको काम करवाना मेरा काम है। ठीक है, तो वो हम पहले जज करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया।
पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ, एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS। ठीक है, लॉट ऑफ कपल्स विल कम, द हस्बैंड विल कम, हस्बैंड सेज मेरी वाइफ शेव नहीं करती है, ठीक है, शी डजंट शेव डाउन, और वाइफ कहते हैं मैं शेव नहीं करूँगी, मेरी पर्सनल चॉइस है, आई डोंट लाइक टू शेव डाउन देयर। हस्बैंड कहता है मुझे उससे नहीं आता है इरेक्शन, मुझे स्मेल आती है, ठीक है। अब हम क्या करें? तो हमको फिर वाइफ को बोलना पड़ता है, मैडम देखो प्लीज़, कहीं तो आप लोग मिडिल ग्राउंड ढूंढो, मत करो शेव, ट्रिम कर लो, ठीक है, यूज़ सम गुड। सेम विद मैन ऑल्सो, मैन आते कहते नहीं मुझे ओरल चाहिए पूरा इरेक्ट होने के लिए, ठीक है, मैं डायरेक्टली, द वाइफ सेज मैं ओरल नहीं करूँगी, द मैन सेज नहीं मुझे, वो वाइफ कहते हैं ओरल नहीं करोगे बिकॉज ये क्लीन नहीं है, यू नॉट हाइजीनिक, ठीक है, ये शेव नहीं करते हैं, साफ नहीं रखते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, स्मेल आती है, आई कैन नॉट गो डाउन ऑन हिम, ठीक है, ही इज़ नॉट मेंटेनिंग गुड हाइजीन, आई कैन स्मेल यूरिन ऑल द टाइम। सो वी हैव टू टीच दिस बेसिक स्टफ ऑल्सो। तो बेसिक हाइजीन पढ़ाना हमारा काम है। इस देश में 50 मतलब आई थिंक 50% घरों में बाथरूम नहीं है, ठीक है। हम लोग बॉम्बे या दिल्ली में बैठ के हमारे घरों में प्राय हर आदमी का अलग बाथरूम है, 3 BHK है, हर BHK में सेपरेट बाथरूम है। आप सोचो इस देश में ऐसे भी इतने सारे लोग हैं जिनके पास हाइजीन मेंटेन करने के लिए बाथरूम नहीं है, ओपन डेफिकेशन हो रहा है, ठीक है, वो भी तो सेक्स कर रहे हैं, उनकी भी तो इच्छाएं हैं, उन तो हम लोग कोई जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं पेशेंट्स, तो ये नहीं कि सारे पेशेंट्स अमीर ही आ रहे हैं, हर तबके से आते हैं, ठीक है, हर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आ रहे हैं, ठीक है। एक आदमी जिसके घर में एक ही रूम है और बाथरूम नहीं है, हाउ विल यू मेंटेन इंटीमेट हाइजीन? वो कैसे शेव करे? उस तरह रहे, बाथरूम में लाइट ही नहीं है, कैसे शेव करेगा, ठीक है। हाउ विल द लेडी क्लीन हर सेल्फ? वे विल शी डिस्कार्ड द हेयर? व्हाट डू शी यूज़ फॉर क्लीनिंग? वो कहाँ से लाए शेविंग ब्लेड और कैसे उसको क्लीन करे? और ठीक है, तो इट लुक्स वेरी सिंपल, बट जब आप मरीज़ को देखते हो रियल लाइफ में, तो उसकी जो बैकवर्ड हिस्ट्री है जी, कहाँ से वो आ रहा है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप उसको बोलोगे आपको रोज़ सेक्स से पहले नहाना है, अब रात को गीज़र नहीं है, ठंड का टाइम है, बाथरूम है नहीं घर में, कुएं से पानी लाने नहाएगा कैसे? कहाँ से नहाएगा? ठीक है। उसको बोलोगे कि मेरे पास हम लोग पेनाइल मसाज सिखाते हैं मरीज़ों को, मसाज करने के लिए प्राइवेसी नहीं है, ठीक है, 6 लोग रहते हैं साथ में, कहाँ मसाज करेगा वो? तो कह रहा है डॉक्टर साहब मेरे को दवाई लिख दो, आई कैन नॉट डू ऑल दिस, ठीक है, मुझे गोली दे दो कि मैं गोली खाऊँ और मेरा काम हो जाए, बिकॉज आई कैन नॉट डू दिस एक्सरसाइज एंड रिपेरेटिव बिहेवियर एंड मसाजेज एंड इंटीमेट हेल्थ एंड हाइजीन, इट इज़ नॉट समथिंग आई कैन डू। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हाइजीन हम लोग जो चीज़ें हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं जी, टूथब्रश, इंटीमेसी, क्लीनिंग, हेयर रिमूवल, जो चीज़ें हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये हमारा राइट है या हमारा एक स्टैंडर्ड है, वो हर जगह नहीं मिलता है। फेयर। ठीक है, बैक टू द इम्पोर्टेंस और Yes, इरेक्टाइल erectile डिसफंक्शन। ये आई थिंक ये वाला पॉडकास्ट मैं 20s और 30s के बंदों के लिए कर रहा हूँ, बट वी कैन कवर 40s एंड 50s ऑल्सो, क्योंकि वो एक्चुअली ज़रूरी The 50s are the new 30s, you know this. जितना सेक्सुअली एक्टिव 50s के लोग हैं उतने 20s के लोग भी नहीं है। कैसे? Yeah, they are 50 now. They have earned their money. They are settled. Their children are But- have married and they have gone away. सेक्स ड्राइव उतनी होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती बहुत है, ज़्यादा बंदों की भी। बंदों की और दोनों की। 50s में द वुमेन आर हाइपर सेक्सुअल डिमांडिंग। मतलब आप सोचो एक 50 साल की जो फीमेल है उसका सेक्स ड्राइव कितना स्ट्रांग है और उसका हस्बैंड बेचारा परेशान है 50 साल में। आई एम टेलिंग माय एक्सपीरियंस। हाँ वही 50% ऑफ सेक्सुअल हेल्थ पेशेंट्स आर 50s, नॉट 20 and 30s। मतलब STD नहीं, सब कुछ। सेक्सुअल हर चीज़ में, ठीक है, पोटेंसी में, एजैकुलेशन टाइमिंग में, पेनिस एनहांसमेंट में, गर्थ एनलार्जमेंट में, ठीक है, लिबिडो में, डिज़ायर में। तो दीज आर द गाइज हु आर 45 to 55। ये सबसे बड़ा वो है, क्योंकि उनकी वाइफ्स आर रीअवेकन्ड एट दिस एज। 25 साल की जो वाइफ घर में आई थी उसने 26वें में बच्चा कर दिया पहला, 28 में दूसरा आया, ठीक है, 18 साल में उनको पढ़ाया लिखाया, स्कूल कराया, ट्यूशन कराया, अब गए बच्चे सेटल हो गए जी। अब वो यंग है, वो 45-46 में है, उसकी टेंशन खत्म हो गई, मदर इन लॉ मर चुकी है, अब वो अकेली घर की मालकिन है। नाउ शी इज़ द
ओनर ऑफ हर ओन डेस्टिनी. नाउ शी वांट सेक्स एवरी डे. ठीक है, अब हस्बैंड का कोई बहाना नहीं है कि बच्चा बीच में सो रहा है, कल स्कूल भेजना है, परसों कॉलेज जाएगा, कोई बहाना नहीं है. आज रात को सेक्स होना है भाई, और 2 बार होना है. ठीक है, अब 2 बार तुम्हें करना है, और 2 बार वो कैसे करेगा 45 साल का लड़का. ठीक है, 46 में शी इज स्पीकिंग, शी वांट्स, शी नोज हर बॉडी, शी वांट्स. उसको पता है कि कैसे मेरे को अपने आप को एक्साइट करना है, उसको पोजीशन पता है. ठीक है, उसके पास कोई इनहिबिशंस नहीं है. ठीक है, शी वांट्स गुड सेक्स. और 46, 48, 50 के जो मर्द है वो अब मिडिल एज हो गए हैं. ठीक है, अब उनका वो CEOs, चेयरमैन, डायरेक्टर्स, सीनियर पोजीशंस, जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर क्लास के अंदर, अब वो उन्होंने अपना घर वर बना लिया है, फाइनेंशियल खत्म हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है, अब सेक्स होना है, 15 बार होना है महीने में, एवरी सेकेंड डे होना है. नहीं हो पाता है, मैं हमेशा ये मानता था कि बंदों की सेक्स ड्राइव कम हो जाती है एज के साथ. कोई कम नहीं होती है. कम कर लेते हैं हमारी सोसाइटी में, कर लेते हैं कम. तो बायोलॉजिकली क्या होता है? आप फ्लोरिडा जाओ कभी. फ्लोरिडा इज द रिटायरमेंट हेवन ऑफ द US. एवरीबडी 70 प्लस. ठीक है, एवरीबडी इज हैविंग सेक्स, द लिबिडो इज स्काई हाई. पर इरेक्शन स्ट्रेंथ वैसी की वैसी रहती है. हाँ, अब ये है, उसको हम कर सकते हैं वैसे का वैसा. अब वहाँ पर मेरी ज़रूरत पड़ती है, सो आई एम देयर. ओके, आई फील एक पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए या इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लेकर इरेक्शन स्ट्रेंथ बिल्डिंग, इरेक्शंस को लेकर एक पूरी सेक्शन करनी चाहिए इस पॉडकास्ट में. ठीक है, तो डेफिनेटली 70s के बारे में भी बात करेंगे, बट मे बी लेट्स स्टार्ट इन 20s 2030. हाँ, ठीक है, 20s 30s. ठीक है, क्योंकि टीनेज में आपकी इरेक्शन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है. बहुत ज़्यादा. मतलब कभी ऑलवेज हार्ड, यू वॉकिंग अराउंड हार्ड. हाँ. आप चल रहे हो हार्ड है, आप सूंघ रहे हो हार्ड हो गया. आपने फिल्म फेयर का कवर देख लिया, हार्ड हो गया. आपने टीनेज में ये सब क्यों होता है? पहले तो क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत पीक हो रहा है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन सर्जेस आते हैं. सो बेसिकली द मैन इज बिकमिंग अ मैन, द बॉय इज बिकमिंग अ मैन. जी. तो द नेचर इज आस्किंग हिम टू सो हिज नेचर. भाई हम लोग हैं तो एनिमल्स, हमने अपने आप को सोसाइटी में रख लिया, पर वी आर स्टिल एनिमल्स. वी हैव टू द नेचर. सी वी बिकेम, हम लोग ये जो सिविलाइज 100-150 साल पहले हुए, विच इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम इन एवोल्यूशन. 100-150 साल पहले तो लाइफ स्पेक्ट 30 साल 35 साल थी. हंटर से बंदा मर जाएगा 20-25 साल की एज में, तो कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर से, फेमाइन से, फ्लड से, कोई एपिडेमिक आया, मर गया. तो 17-18 साल तक तो आपको अपनी नेक्स्ट बच्चे कर लेने थे, ताकि आपका जो ट्राइब है वो जिंदा रहे. तो नेचर वांट्स यू टू हैव सेक्स एट 17. वाह. ठीक है, नेचर कहता है 13 साल में यू आर बिकमिंग अ मैन. 14-15 साल में टेस्टोस्टेरोन अर्जेस है, सीमन बनना स्टार्ट हो गया, स्पर्म बन रहा है, टेस्टिस ठीक हो गया, पेनिस हार्ड हो गया, यू आर रेडी. अब आप उसको कब यूज़ कर रहे हो वो सोसाइटी डिसाइड कर रही है. ठीक है, 16 ईयर्स की एज में अ मैन इज रेडी टू हैव चिल्ड्रन. होते भी थे पहले, 16-17 साल में फैमिली पूरी जाती थी. ठीक है, हमारे जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स थे ऐसे ही थे. मतलब भाई 18-19 फैमिली पूरी कर दी, 30-40 में एक्सपायर हो गए. बच्चे उनके 15 बच्चे कर दिए, 16 बच्चे कर दिए, वो आगे फैमिली बना रहे हैं. तो नेचर वाइज तो वी आर रेडी. दैट इज़ वाई यू हैव, मेरे को लगता है दैट इज़ वाई यू हैव सच इतने हार्ड इरेक्शंस, इतना डिज़ायर, इतना हाई लिबिडो, इतना, क्योंकि अब रेडी हो उस टाइम. तो इरेक्टाइल रिस्पॉन्स 18-19 ईयर्स तक बहुत अच्छा आता है. ठीक है, तो आफ्टर 20-21 वो इरेक्टाइल रिस्पॉन्स थोड़ा कम होता है. तो कई लोग तो उसको ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मान लेते हैं. ठीक है, तो 19 में यू आर अप, द penis almost hits the stomach and it is almost like, you know, and then as you progress in age, slowly the penis का जो angle है that starts going down. उसके multiple reasons है. ठीक है, एक reason है हमारी lifestyle, chronic sitting, lack of exercise. तो धीरे धीरे erectile dysfunction develop होता है. जी. ठीक है, I would say कि जो younger patients है उसमें 50% patient psychogenic है. साइकोजेनिक मतलब वो सेक्स नहीं कर पा रहे, मस्टरबेशन कर पा रहे, सेक्स नहीं कर पा रहे. मतलब दिमाग का प्रॉब्लम है. दिमाग का रोल नहीं है, वो लाइव वुमन को हैंडल नहीं कर सकते. साइकोलॉजी का रोल. साइकोलॉजिकली वो, और वो वुमन, देखो वुमन गर्म है, जिंदा है, ठीक है, सॉफ्ट है, ठीक है, एक लिविंग बीइंग है जी. और हाथ ठंडा है, आपके कंट्रोल में है. ठीक है, तो हाथ से कर रहे हैं बिकॉज वो अपनी चीज़ है, कैसे मर्जी कर लो. पर जो एक रियल वुमन है उससे नहीं कर पा रहे हैं जी. तो वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है, वो साइकोलॉजी, वो उन्होंने अपने आप को मतलब एक लेडी के लिए रेडी किया ही नहीं. ठीक है, सो उनको थोड़ा ट्रेनिंग करते हैं ना, जैसे उनको थोड़ा नो फैप कराया, एक्सरसाइज कराया, उनको डाइट ठीक किया, थोड़ा सा उनको एलार्जिनिन में थोड़ा सपोर्ट दिया, तो दे आर एबल टू सक्सेसफुली डू इट एंड दे बिकम ओके. सपोर्ट कैसे देते? सपोर्ट ऐसा कि ठीक है भाई, सब कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं, नथिंग टू डाई अबाउट इट, इतना डिप्रेस नहीं होना है. ठीक है, इट इज़ ओके. ठीक है, इंटीमेसी इज़ नॉट ओनली सेक्स, फोर प्ले भी करना है, इट्स ओके. मतलब उनका क्या है कि
मतलब मल्टीपल रीजंस है कि इंटरकोर्स नहीं हो पाता, बट थोड़ा सा उनको आप मेंटली सपोर्ट कर दो, थोड़ा सा उनको आप बता दो कि भाई चीज़ें ठीक हो जाएगी, तो दे विल इम्प्रूव, एंड वंस और ट्वाइस दे आर एबल टू हैव सेक्स, तो दे बिकम ओके, उनको लगता है कि हम ठीक है। जी जी 20% लोग ऐसे हैं यंग एज के जिनको एक्चुअल प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, क्योंकि ब्लड सप्लाई खराब है या वेन्स खराब है या वीनोजेनिक लीक है, वो बीमारी है, डिजीज़ है। कितना 20%? 20%। और 30% वो वाले हैं जिन लोगों ने अपने आप को दवाइयों से ख़राब किया है, बिकॉज आज के दिन वायग्रा ओवर द काउंटर अवेलेबल है। आप जाओ केमिस्ट पे, उसको बोलो मुझे सेक्स करने जाना है, वो वायग्रा देगा 100 mg सीधा। आप वायग्रा खाओगे, आपको बहुत अच्छा इरेक्शन आएगा, आप सेक्स कर लोगे। नेक्स्ट टाइम जाओगे फिर वायग्रा खाओगे। अब वायग्रा तो एक पॉइंट के बाद वायग्रा स्टॉप वर्किंग, बिकॉज वो कहा इफ़ यू नॉर्मल एंड यू कीप ऑन टेकिंग हाई डोजेज ऑफ दिस, तो धीरे धीरे आपको उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, वो दवाई का इफेक्ट आएगा नहीं। बायोलॉजिकली वायग्रा क्या करता है? बायोलॉजिकली वायग्रा इज़ अ PDE5 इनहिबिटर। तो बेसिकली हमारे पेनिस में आर्टरी है, जी तो जब इरेक्शन होता है तो सिग्नल आता है कि पेनिस में ब्लड आना चाहिए, तो आर्टरी को फूलना है। तो एक ड्रग होता है NO इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस इज बेसिकली हेल्प्स इन वेजोडाइलेटेशन, इवन बॉडी बिल्डर्स लेते हैं पंप के लिए। तो NO बनाना है, तो NO बनता है एक रिएक्शन से, ठीक है। तो जो PDE5 है, एक एंजाइम होता है जो इस NO को मारता है बेसिकली, तो वायग्रा जाके उस एंजाइम को मारता है। तो बेसिकली अगर ये लड़का इरेक्शन करा रहा है और आप इसको रोक रहे हो, तो वायग्रा आपको रोकेगी ताकि इरेक्शन होता रहे। तो वायग्रा डेवलप तो हुई थी हार्ट के लिए, फाइजर कंपनी US की है, उसने डेवलप किया था कि जिन लोगों का आर्टरीज चेस्ट में ब्लॉक्ड है और हार्ट खराब है, उनके लिए डेवलप किया था। मतलब जो बूढ़े थे जिनको दिल के प्रॉब्लम्स हो रहे थे, पर एक्चुअली पर साइड इफेक्ट आया। हाँ, ये क्या हो रहा है? सब बुढ़े वो कह रहे हैं बुढ़े का हार्ट तो ठीक नहीं हो रहा, बस दवाई खाए जा रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। एंड दे फिगर्ड आउट कि द साइड इफेक्ट ऑफ वायग्रा वाज इरेक्शंस, एंड देन दे रियलाइज किया दैट साइड इफेक्ट इज व्हाट वी वांट। सो देन वायग्रा वाज लॉन्च्ड एज अ वेरी सक्सेसफुल ड्रग फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वायग्रा इज बीइंग नाउ यूज्ड इन दिस कंट्री एज अ लीजर रिक्रिएशनल ड्रग। वाह। ठीक है, वायग्रा इज बीइंग यूज्ड कि नहीं मुझे 4 बार सेक्स करना है, ठीक है, मुझे 2-2 घंटे सेक्स करना है, तो वायग्रा यूज़ हो रही है बाई यंग किड्स 18 ईयर्स 19 ईयर्स 20 ईयर्स। क्लब में ले रहे हैं, बिस्तर में ले रहे हैं, और इट नॉट ओनली इन मेट्रोज, इवन विलेजेस में, गाँव में, हर जगह वायग्रा इज बीइंग सोल्ड OTC। मैं एक क्विक सोल्यूशन देना चाहूँगा। सेक्स भी एक सब्जेक्ट होता है, पहले उस सब्जेक्ट के बारे में सीखो, और दूसरी चीज़ अपने इजैकुलेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं उसके बारे में सीखो। वो ही टेक्निक्स होते हैं। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। टेक्निक ऑफ सेक्स सीखो इसके बदले। नहीं देखो, हमारी कंट्री में कभी हो नहीं पाएगा ये, ठीक है। आप मेरे घर वाले मेरे से लड़े, आई बिकेम एन यूरोलॉजिस्ट जी। तो माय फादर वेरी डिसअपॉइंटेड कि तू यूरोलॉजिस्ट तेरे को बना, मतलब ही वांटेड मी टू किडनी ट्रांसप्लांट्स एंड ही वांटेड, आई ट्रेन्ड इन दैट, रोबोटिक सर्जरी में ट्रेन किया, आई ट्रेन्ड इन किडनी ट्रांसप्लांट, देन आई वेंट टू डू दिस। जी। तो माय फादर वेरी डिसअपॉइंटेड कि तू क्या सेक्सोलॉजी में लग गया, ये क्या सेक्स, क्योंकि जस्ट सेक्स एसोसिएटेड है। हाँ बस, तो टैबू टॉपिक है, तो आप नहीं कर सकते ओपनली, आप स्कूलों में नहीं कर सकते इसकी ओपन बात। ये लिटरली सबसे ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि चाहे आपके प्रेफरेंसेस जो भी हो, हर कोई सेक्स करता है। सेक्स नहीं करोगे तो देश खत्म हो जाएगा, ठीक है। लुक एट जापान, ठीक है, वहाँ लोग सेक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ के यंगस्टर्स सेक्स नहीं कर रहे हैं, फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन में है, कंट्री खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट पैसे दे रही है सेक्स करने के लिए कि आप प्लीज़ कर लो, ठीक है, आप बच्चे कर लो, बच्चे हम पाल देंगे, ठीक है, आप बस करके दे दो हमें, कंट्री का फ्यूचर खत्म हो रहा है जी। ठीक है। तो वी फॉर एनी ट्राइब टू सर्वाइव, वी आर ट्राइब, बेसिकली वी आर अ ट्राइब। जी। बड़े हो गए हम लोग, बड़ी कंट्री हो गए, बट वी आर ट्राइब्स। तो हमारे को अगर अपनी अपनी अस्तित्व, अपने तो सेक्स तो होना ही है ना, उसके बिना बच्चा कैसे आएगा। वी सेलिब्रेट सेक्स इन अ फॉर्म ऑफ मैरिज। शादी बुलाते 4 लोग खाना खिलाने के लिए, किस लिए? वो क्या करने वाले हैं वो दोनों लोग क्या करेंगे अभी, ठीक है, वो अभी रात को जाके सेक्स ही करेंगे ना, उसके लिए दावत हुआ है ना इतना बड़ा कि सेक्स करेंगे, उसके बाद बच्चा करेंगे, उसके बाद उस बच्चे से फैमिली आगे बढ़ेगा, उससे हमारा वंश चलेगा आगे। तो एंड ऑफ द डे वो वही मैंने स्टार्टिंग बोला था आपको कि द कोर ऑफ द मैरिज इज व्हाट हैपेंस इन दैट बेड, ठीक है। एंड इफ दैट, और जो वो बेड में हो रहा है वो अच्छा नहीं है, तो पूरा मैरिज क्या, उसका पूरा इकोसिस्टम जो है पूरी वो फैमिली स्ट्रगल खराब हो करेगा, सकती है, स्ट्रगल करेगा, फैमिली डायनामिक खराब हो सब खराब हो जाएगा। भारत में मजबूती होती है। बिल्कुल है, भारत बहुत मजबूत है, पर कुछ चीज़ों से खराब हो गया है। तो ये जो ओवर यूज ऑफ वायग्रा है, जो ये मास्टरबेशन है, इससे हमारी मजबूती खराब हो रही है। वी आर सख्त लौट हैं अब सारे, सब सख्त है, वी आर ऑल हार्ड। पहले इरेक्शंस को एड्रेस करते हैं, फिर सेक्सुअल टेक्निक को थोड़ा सा एड्रेस करते हैं हमारे भाइयों के लिए। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन मोटा मोटा हम 5 पार्ट्स में बांटते हैं। जी।
तो एक होता है साइकोजेनिक। साइकोजेनिक मतलब कि नीचे का सामान बिल्कुल ठीक है पर आप मेंटली सेक्स नहीं कर पा रहे हो, जी। ठीक है। तो कहते हैं ना सेक्स लाइज बिटवीन द ईयर्स नॉट बिटवीन द लेग्स, वाह। ठीक है। ये हमारे पढ़ाते हैं एंड्रोलॉजी में कि सेक्स इज बिटवीन द ईयर्स। ब्रेन है, ब्रेन, आईज, नोज, टेस्ट, साउंड, ये है सेक्स, ठीक है। बिटवीन द लेग्स तो सिर्फ वो एक ऑर्गन है, ठीक है। तो अगर सेक्स एंजॉय करना है तो आपको इस पार्ट को डेवलप करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक आदमी है जो सक्सेसफुल नहीं है, डिप्रेस्ड है, ठीक है, या उसको उसका करियर गोल पूरा नहीं हो रहा है, या उसका कोई एम पूरा नहीं हो रहा है, या वो मेंटली वीक है, या किसी कारण से ही इज़ नॉट हैप्पी, तो वो नहीं कर पाएगा सेक्स। ये कैसे एंजॉय करेगा उसका? वो ऐसे लगेगा भूख नहीं लगती। आप बीमार हो, भूख नहीं लगती है, ठीक है। बीमार होकर सबसे पहले सेक्स चले जाएगा। आपको सपोज खांसी है, जुकाम है, बीमारी है, आपको जॉन्डिस है, आपका हार्ट काम नहीं कर रहा, सबसे पहले सेक्स चले जाएगा। बिकॉज सेक्स कैन ओनली बी डन बाय अ फिट इंडिविजुअल। और ये भी नेचर का रिस्पॉन्स है, ये भी नेचर का रिस्पॉन्स है। एवोल्यूशन में नेचर को वीक लोग नहीं चाहिए, तो नेचर ने डिसाइड किया कि जो आदमी वीक है इसको तो बच्चे होने नहीं चाहिए, तो इसका ऑर्गन ही खराब कर दे, ठीक है, ताकि ही विल नेवर बी रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। इट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। तो खाली जो फिट आदमी है, इवन अगर आप टाइगर्स, लायंस देखो तो लायंस में क्या है, जो फिट लायन है उसी को राइट है सारे बच्चे करने का, बिकॉज नेचर वांट्स की जो भी जीन पूल है वो खाली स्ट्रांग हो, तभी तो सर्वाइव करेगा ना स्पीशीज़। तो जहाँ वीक हो, मेंटली वीक हो, कहीं भी वीक हो, तो आपका सेक्स जो है वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। नेचर नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। तो साइकोलॉजिकल सेक्स बहुत बहुत कॉमन है आज के दिन। कई रीज़न है, एग्जाम प्रेशर, ठीक है, करियर गोल्स पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्रॉनिक स्ट्रेस, ठीक है। क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब? क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब कि जॉब्स आज के दिन, ठीक है, 9 to 5 तो एक 9 to 5 इज़ ओनली वन लिखा हुआ स्टेटमेंट आपके जॉब प्रोफाइल में, पर 9 to 5 जॉब कहाँ होता है? 9 to 9 होता है जी, ठीक है। आप ओवर टाइम करते हो जी। प्लस आज के दिन दिल्ली, बॉम्बे, मेरे जो बड़े शहर है उसमें 9 o'clock की जॉब में पहुंचने के लिए आपको 7 बजे घर से निकलना है, ठीक है। आप 7 AM निकल रहे हो घर से, 9 बजे ऑफिस पहुंच रहे हो, 9 बजे के बाद लगातार काम करो रात के 8 साढ़े 8 तक, फिर आप निकले आप घर, फिर 9 साढ़े 10 बजे पहुँचोगे। क्रॉनिकली आप सिटिंग हो, टैक्सी में बैठे हो, बस में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, ठीक है। आपकी कोई लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, आपका खाना टाइम पे नहीं है आपका, प्लस आपको हमेशा एक क्रॉनिक स्ट्रेस है, लोन का, कमाई का, इनकम का, फाइनेंस का, घर पे जो। तो व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड। सो आपके कॉर्टिसोल लेवल जो है हमेशा हाई है, और कॉर्टिसोल लेवल हमेशा रहेंगे, यू आर गोइंग टू गो इनटू एड्रिनल फटीग। आपकी बॉडी बना ही नहीं पाएगी टेस्टोस्टेरोन। मतलब कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होती है। अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, आपके ब्लड में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी। और अगर हमेशा के लिए बढ़ी रही तब वहां भी प्रॉब्लम्स आने लगे, हर जगह, हर जगह, हर जगह। सो आपको जैसे कॉल्ड है कशिंग सिंड्रोम बोलते हैं इसको। तो कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, यू गेन अननेसेसरी वेट, ठीक है, यू ऑलवेज योर कॉर्टिसोल लेवल इज हाई, सो यू start losing hair and your testosterone levels fall and मोटिवेशन लेवल्स कम होते हैं, everything Okay. तो स्ट्रेस कम करना बहुत ज़रूरी है। पता है एक पेनफुल चीज़ कहना चाहूँगा मैं सेक्स के बारे में, कि एक्चुअली बंदों के लिए सेक्स की शुरुआत उनके बैंक अकाउंट से होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। पैसा है तो सेक्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सेक्स मिलेगा भी नहीं ना, आप कर सकते हो, देगा कौन आपको, ठीक है। इस लॉजिक ये होना चाहिए, पहले करियर पे फोकस करो। पता है मॉर्गन फ्रीमन का एक मॉर्गन फ्रीमन जानते हो? हाँ बिल्कुल। एक एक्टर है जो शॉशैंक रिडेम्पशन में थे, उनका एक डायलॉग है। तो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि डिड यू एवर चेज गर्ल्स? ही इज लाइक या अंटिल आई रियलाइज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो इंटरव्यूअर पूछते हैं कि व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ? तो मॉर्गन फ्रीमन कहते हैं कि डोंट गो आउट चेजिंग द बटरफ्लाइज, बट बिल्ड सच अ बिग गार्डन दैट द बटरफ्लाइज कम टू द गार्डन। बिल्कुल है, ये सेक्स का एक्चुअल कोर है कि खुद पर फोकस करो, खुद के दिमाग में एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक मोड डाल दो, और जनरली दुनिया में अपना नाम बढ़ाओ, पैसे कमाओ, सेक्स सामने से आ जाएगा। तब तक आप 30 साल के हो जाओगे ना, हाँ, तब तो ईडी हो जाएगा, तो करोगे क्या उसका फिर? ठीक है, तो आप इतना स्ट्रेस लेके कर भी लोगे तो आप लाइफ की छोटी खुशियों को तो ख़त्म ही कर दिया ना आपने, ठीक है। पहले थ्योरी होती थी मैरी अर्ली एंड यू, आप हस्बैंड वाइफ अपने साथ एक ज़िंदगी बनाते हो जी, कोई जल्दी नहीं थी चीज़ों की जी। अब उल्टा हो गया, अब जल्दी है। अब एक 25 साल के आदमी से आप एक 50 साल के आदमी का वेल्थ और करियर और स्टेटस मांग रहे हो, कहाँ से लाएगा वो? कैसे लाएगा वो? कुछ लोग 1% कर सकते हैं, बट टेक्स टाइम एंड एफर्ट ना। आज के दिन 18 साल में आप 12th पास करते हो, ठीक है, फिर आप 22 साल तक जाके अपना जो भी डिग्री वगैरह करते हो,
ठीक है, जॉब लगेगी तो 25 साल तक आप कहाँ से गार्डन बना लोगे? नहीं बना सकते। और सेक्स करना है उसी टाइम पे, दैट इज द टाइम फॉर द मोस्ट फुलफिलिंग सेक्स दैट यू कैन हैव। और सब कुछ काम करता है। अगेन कीपिंग इन माइंड इरेक्शंस, बेसिक लॉजिक ये है कि हेल्थ पर ध्यान रखो, लाइफस्टाइल पर ध्यान रखो, बिल्कुल। ताकि आपके हार्मोनल लेवल्स बैलेंस्ड रहें। यस, दैट्स द बेसिक लॉजिक ऑफ इरेक्शन हेल्थ। रिड्यूसिंग स्ट्रेस। तो मेरे को कई बार लड़के आगे बोलते हैं कोई स्ट्रेस नहीं है। मेरा स्ट्रेस नहीं है, पर यही स्ट्रेस है। ठीक है, जो तुम कर रहे हो वही स्ट्रेस है। ठीक है, व्हाट टाइम डू यू स्लीप? 1 o'clock। व्हाट टाइम डू यू गेट अप? 8 o'clock। ऑफिस किस टाइम है? 10 बजे। जी। ठीक है, आते किस टाइम घर पे हो? 8 बजे। ठीक है, डिनर किस टाइम करते हो? 10:30। ठीक है, फिर उसके बाद 2 घंटे रील्स देखनी है। ठीक है, फ़ोन पे रहना है, टिंडर करना है, हुकअप करना है, व्हाट्सएप करना है, फ़ोन करना है, काम खत्म करने में 1 बज जाता है। ठीक है, जिम भी करते हैं, पर जिम के अंदर भी आज के दिन स्ट्रेस है। जिम के अंदर भी आप मतलब आपको आर्टिफिशियल, हाँ बिल्कुल, हाँ, इसकी हाइट नहीं है, इसका मसल छोटा है, इसका बाइसेप कितना है, इसका थाई कितना है, इसका चेस्ट कितनी है। ठीक है, मतलब आप हर चीज़ में एक कंपैरेटिव लाइफ कब तक जी सकते हो? तो ये एक मेटाफिजिकल थॉट हो गई, मतलब ये मेरे काम से मतलब नहीं है, पर ये है कि जो मरीज आते हैं तो वही हम लोग, सी आई कैन नॉट गिव सो मच टाइम टू पेशेंट्स, तो हम 5 मिनट देते हैं, 10 मिनट देते हैं जी। बट वी टेल देम कि स्लीप ठीक करो, डाइट ठीक करो, एक्सरसाइज करो, काम का स्ट्रेस कम करो, फाइंड अ वर्क विच इज क्लोजर टू योर होम। आप रह रहे हो दिल्ली का एग्जाम्पल जरा, बॉम्बे का मुझे आइडिया नहीं है, पर दिल्ली में आप रह रहे हो नोएडा में, एंड यू गोइंग, इट्स लाइक लिविंग इन साउथ बॉम्बे एंड यू आर वर्किंग इन वर्सोवा, एंड एवरी डे यू आर ट्रैवलिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो बेटर है साउथ बॉम्बे रह लो, गो स्टे इन गुड़गांव, एटलीस्ट यू विल सेव 1 hour ट्रैवलिंग टाइम। ठीक है, vibration is also a very common cause of erectile dysfunction. Vibration? Yes. For example, you're sitting in a car for 2 hours in a moving vehicle. There are micro vibrations happening the entire way. Pelvic health आपकी वो भी खराब करती है. Pelvic health? Your blood flow to your penis, testis, lower body. Is it fair to say कि मान लो अभी हम वो सिचुएशन शायद नहीं बदल सकते, गाड़ी की सिचुएशन, बिल्कुल, और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ एंड मेरे ब्रोज के एक्सपीरियंस से। मैंने योगा स्टार्ट करी, ठीक है, योगा में 2 चीज़ों की वजह से बहुत मेंटल हेल्प हो गई, पर उसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई, एंड डेफिनेटली आई फील कि मेरे हार्मोन्स इन प्लेस हो गए एंड सेक्सुअल हेल्थ शायद बढ़ी है। ओके, पहला एस्पेक्ट है मेडिटेशन, क्योंकि दिमाग शांत हो गया, कि आप एक जगह बैठ रहे हो, cortisol डाउन हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की वजह से आपके थॉट्स बहुत काम हो जाते हैं। बट अगर आप मेल ओरिएंटेड योगा कर रहे हो, जहाँ कोर स्ट्रेंथ पर फोकस किया जाता है, और कुछ आसनास होता है, मैं नाम भूल, आई थिंक इट्स कॉल्ड हलासन, जहाँ आप अपने पैर ऐसे ऊपर रख रहे हो, अपने कोर को एक्टिवेट कर रहे हो, और पीठ भी ऐसे ऊपर, थोड़ा सा एडवांस्ड योगा पोज है। ठीक है, आप बेसिकली अपने बॉडी के साथ एक ट्राइंगल फॉर्म करो। ये एक आसन है, पर बहुत सारे आसन होते हैं, जैसे पूरा अगर सूर्य नमस्कार कर लिया कि आपका कोर बहुत ज़्यादा वर्क होता है। मैंने मेरे योगा कोच से पूछा कि क्यों कहा जाता है थियोरेटिकली इन आसनास को सेक्सुअल हेल्थ से एसोसिएट किया जाता है। उन्होंने कहा कि पहले तो मतलब फ्रॉम अ योगिक पर्सपेक्टिव आपका कोर सच में आपका कोर होता है किसी भी एक्टिविटी के लिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, इंक्लूडिंग सेक्स। जिस सेक्स में कि आपको थ्रस्टिंग करनी पड़ती है और वहाँ आपका पीनस का ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए। अगर कोर वर्क हो गया तो, एंड योर कोर इज एवरीथिंग फ्रॉम योर लेग्स टू योर लोअर बैक टू योर स्टमक टू इवन योर सोलर प्लेक्सस रीजन। अगर ये रीजन स्ट्रॉन्ग हो गया तब ऑब्वियसली सेक्स को फायदे मिलेंगे, पर वहाँ का ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाता है। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव करेक्ट। आप कुछ ऐड करना चाहोगे? तो योगा इज़ वेरी साइंटिफिक जी, ठीक है। तो जो हम योगा में आप आसन बोलते हो, या योगा में हम कुंडलिनी बोलते हैं, जो कोर बोलते हैं, वो आपको अगर आप पढ़ोगे एनाटमी तो उसमें एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, सो मैं उस डॉक्टर्स की ब्रीड में से हूँ जो बिलीव करता है कि हमारी जो एंशिएंट प्रैक्टिसेस है उसका बहुत हैवी साइंटिफिक बेसिस है। तो कीगल एक्सरसाइजेस जो हम सिखाते हैं पेशेंट, कीगल्स इज बेसिकली द कोर। कीगल्स बेसिकली हमारा एक पेरिनियम मसल होता है जिससे सारे मसल्स जुड़े हुए हैं। जैसे जब आप शिट करने जाते हो, जब संडास करने जाते हो, आप क्या करते हो, आप वहाँ प्रेशर डाल रहे हो आउटवर्ड। मान लो अगर आपको किसी चीज़ को सक इन करना है वहाँ से, तो आप क्या करोगे, वो वाली मूवमेंट को कीगल कहते हैं। yes, जैसे आपको बहुत तेज पॉटी आई है और रोकना चाहते हो, क्योंकि बाथरूम नहीं है, तो जो मसल को टाइट करते हो उसे कीगल्स मसल बोलते हैं। तो दैट मसल इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग, वो मसल इज कनेक्टेड टू द लेग्स। तो बेसिकली कीगल्स इज अ पार्ट ऑफ PFMT। योगा को अंग्रेज लोग बोलते हैं PFMT, पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग। ठीक है, और योगा के सब आसनों का उन्होंने इंग्लिश नाम निकाल रखा है, पर सारे के सारे हमारे ही आसनों में से है।
तो योगा के अंदर जो कीगल्स है, कीगल्स को आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, मुझे अभी माइंड से स्किप हो गया, डिस्क्राइब्ड है हमारे उसके अंदर, और उसी को डॉक्टर कीगल्स ने कीगल्स बनाया. बट कीगल एक्सरसाइज अगर आप डेली करते हैं, सो देयर इज अ वेल्थ ऑफ बेनिफिट्स. मतलब कोर को स्ट्रेंथन, कोर में प्लैंकिंग भी है, कोर में आपकी स्पाइनल एक्सरसाइजेस भी है, कोर में आपके स्क्वाट्स भी आते हैं, कोर के अंदर आपका प्लेन कीगल्स तो है ही, आपकी जो ये अलोम विलोम है, सूर्य नमस्कार है, तो दिस बेसिकली कंडीशंस द एंटायर एंड इट, वो बहुत हेल्प करता है. मतलब आप सिर्फ कीगल्स ऐड कर लो अपनी लाइफ में, 40% रेक्टाइल डिस्फंक्शन खत्म हो जाता है बिना दवाई हो गए. ठीक है. बॉटम लाइन ये है कि हेल्थ पर फोकस करो, दिमाग यानी कि मेंटल हेल्थ और दिल की हेल्थ पर फोकस करो, बाकी सब हो जाएगा. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर. चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ.